1 जनवरी 1863 जब अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने सभी अमेरिकी ब्लैक स्लेव्स को आजाद करने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन लुसियाना नाम के शहर में अभी भी 3.5 लाख गुलाम थे, जिनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे कि या तो वो खुद अपनी आजादी के लिए जंग करें या अपनी आर्मी के आने का इंतजार। तो ये मूवी इसी सत्य घटना पर आधारित है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है लुसियाना शहर के एक गांव से, जहां के सभी गुलाम रुई की खेती कर रहे थे और ये सभी गुलाम जॉन नाम के एक आदमी के थे, जो कि इन सभी गुलामों का मालिक था। वहीं उन गुलामों में से एक पीटर नाम का गुलाम अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था, जो कि अव्वल दर्जे का लोहार था। एक दिन वो पत्नी और बच्चों के साथ पूजा कर रहा होता है कि तभी वहाँ 2 लोग आकर उसे अपने साथ जाने को कहते हैं। पीटर अपने परिवार से मिलने की बात करता है, लेकिन वो जबरन उसे पकड़कर बाहर ले आते हैं। पीटर का उन लोगों से झगड़ा होते देख उनमें से एक आदमी पीटर की पत्नी पर बंदूक तानकर उसे एक गाड़ी में बैठने को बोलता है, जिसके बाद पीटर को मजबूरन उस गाड़ी में बैठना पड़ता है, जिसमें पहले से ही कई गुलाम बैठे हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी गुलामों को रेल की पटरियां बिछाने के लिए एक जगह पर ले जाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि वो जगह कोई नरक से कम नहीं थी, क्योंकि वहां गुलामों की हालत जानवरों से भी ज्यादा बदतर थी, जहां उनसे इतना काम करवाया जाता था कि काम करते करते उनकी मौत तक हो जाती थी और जरा सी चूक होने पर भी उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। लेकिन अपने आसपास इतना भयावह दृश्य देखने के बावजूद पीटर अपनी हिम्मत नहीं हारता और भगवान में विश्वास रखकर सिर्फ अपने काम को करता जाता है। तभी पीटर को अपने साथी गुलामी से पता चलता है कि वो सभी जिम फैजल नाम के आदमी के लिए काम करते हैं, वही इस पूरी जगह का इंचार्ज है। तभी हम देखते हैं कि पूरा दिन जानवरों की तरह काम करने के बाद उन सभी को एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जहां पूरे दिन की थकान और गोरे लोगों के हाथों से पिटने के बाद सभी दर्द से कराह रहे होते हैं। तभी वहाँ डरा और सहमा हुआ थॉमस नाम का गुलाम काफी रो रहा होता है, जिसके बाद पीटर उसे हिम्मत देने के लिए भगवान में भरोसा रखने के लिए कहता है। लेकिन पीटर की इस बात को बाकी गुलाम नहीं मानते और कहते हैं कि उनकी इस हालत को देखकर उनको ये नहीं लगता कि भगवान कहीं भी है। पीटर इस सब को सुनकर काफी दुखी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उनसे कहता है कि वो उन सभी के लिए भगवान से प्रे जरूर करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां पीटर अपने बाकी साथियों के साथ काम कर रहा होता है, जहां पीटर 2 गार्ड्स को आपस में बात करते हुए सुनता है। वो दोनों गार्ड्स बात कर रहे थे कि लिंकन ने सभी गुलामों को आजाद करने के ऑर्डर्स दे दिए हैं और सारे गुलाम बेटन रूस की तरफ जा रहे हैं। इतने में उनमें से एक गार्ड एक गुलाम पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसने खाना ठीक से नहीं बनाया था। पीटर काफी गुस्से से ये सब होते हुए देख रहा होता है, जिसकी वजह से वो गार्ड उसे अपने पास बुलाता है और उसे गोली से मारने ही वाला होता है कि तभी जिम उसे ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद पीटर अपने काम पर वापस लग जाता है। अब रात को जब पीटर बाकी गुलामों के साथ जब कोठरी में सो रहा होता है, तभी वहाँ पर जिम आ जाता है और उसे कहता है कि वही उन सब का भगवान है और उसी की वजह से पीटर जिंदा है। साथ ही वो बोलता है कि पीटर तो उसका कुत्ता है, जिस पर पीटर जवाब देते हुए कहता है कि फिर तो उसे भी वही मीट मिलना चाहिए जो वो अपने असली कुत्तों को देता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि पीटर की इन सभी बदतमीजी के लिए जिम ने उसे अपने कुत्तों के सामने बांध दिया है, जो उसे बार बार काटने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे ही कुछ देर पीटर को डराने के बाद वो उसे छोड़ देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर अपने साथी गुलामों को बताता है कि लिंकन ने उन सभी को आजाद करने के ऑर्डर्स दे दिए हैं और वो सभी अब आजाद हैं। इसके बाद वो सभी से बेटन रूस जाने को कहता है, जहां आर्मी उनका इंतजार कर रही है। साथ ही वो बताता है कि वहां पहुंचने के लिए उन्हें 5 दिन की दूरी तय करनी होगी और ये रास्ता दलदल से होकर जाता है। ये सुनकर कुछ गुलाम उसके साथ वहां से भागने को तैयार हो जाते हैं और ये सब बातें करके वापस अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक गुलाम की काम करते वक्त अचानक से मौत हो जाती है, जिसके बाद गार्ड्स पीटर को उसकी लाश को एक बड़े से गड्ढे में फेंकने को कहते हैं, जहाँ पहले से ही काफी गुलामों की लाशें पड़ी हुई थी। फिर पीटर उस लाश को भी उस गड्ढे में डाल देता है। वहीं पीटर देखता है कि 2 गार्ड उसे गोली मारने ही वाले होते हैं कि तभी पीटर काफी तेजी से उन दोनों पर हमला कर देता है और उन्हें मौत के घाट उतारने के बाद वहां से भाग जाता है। और मौके का फायदा उठाते हुए कुछ गुलाम पीटर के पीछे पीछे वहां से भागने लगते हैं, जिनमें से कई गुलामों को गार्ड्स पीछे से गोली मार देते हैं और सिर्फ 4 गुलाम ही वहां से भागने में सफल हो पाते हैं, जिनमें से एक पीटर था। अब वो सभी दलदल की तरफ तेजी से दौड़ने लगते हैं और वहीं जिम अपने गार्ड्स और खूंखार कुत्तों के साथ उनका पीछा करना शुरू कर देता है। दौड़ते दौड़ते पीटर और उसके साथी एक तालाब के पास पहुंचते हैं, जिसमें मगरमच्छ मौजूद थे।
अब वो सभी तालाब को पार करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक गुलाम मगरमच्छों के डर से पानी में नहीं जाता और तभी पीछे से आ रहे जिम के शिकारी कुत्ते उसे दबोच लेते हैं और जिम पीछे से उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर पीटर अपने साथियों के साथ उस तालाब को पार करके वहां से काफी दूर निकल जाता है। इसके बाद वो तीनों अलग अलग होने का फैसला करते हैं, जिससे कि जिम उन्हें ढूंढ ना सके। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि पीटर दलदल के रास्ते से ही आगे बढ़ रहा है, जहाँ थोड़ा आगे जाने पर उसे एक घर दिखाई पड़ता है, जिस घर के बाहर कुछ कपड़े सूख रहे होते हैं और तभी वो उनमें से एक कपड़ा चुराकर अपने पैर में बांध लेता है, जिससे उसका घाव ठीक हो सके। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की ये सब देख लेती है और घंटी बजाकर शोर मचाना शुरू कर देती है, जिसकी आवाज सुनकर पीटर की तलाश कर रहे जिम को भी अब उसका पता चल जाता है और वो तेजी से घोड़े पर पीटर का पीछा करना शुरू कर देता है। जिसके बाद पीटर उससे बचने के लिए एक तालाब में जाकर छुप जाता है और जब जिम उस तालाब के पास आता है तो उसे वहाँ एक खूंखार मगरमच्छ दिखाई देता है, जिसको देखकर उसे यकीन हो जाता है कि पीटर वहाँ नहीं हो सकता और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जब पीटर तालाब से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी वो मगरमच्छ पीटर को पीछे से पकड़कर उसे पानी में वापस खींच लेता है। जिसके बाद पीटर अपनी जान बचाने के लिए चाकू से उस पर कई वार करता है, जिससे उस मगरमच्छ की मौत हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में अब पीटर काफी घायल हो चुका था और जैसे तैसे करके वो रात काट पाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जिम, उसके गार्ड्स और उसके शिकारी कुत्ते अभी भी पीटर को ढूंढने में लगे हुए हैं और जिम के इन कुत्तों से खुद को बचाने के लिए पीटर अब अपने शरीर पर कीचड़ लगा लेता है ताकि वो उसे सूंघ ना पाए। अब पीटर धीरे धीरे जंगल से होता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है, जहां थोड़ी सी आग जलाकर वो अपने चाकू को गर्म करता है और अपने घावों को बंद करता है और थोड़ा सा शहद इकट्ठा करके एक नाव की मदद से नदी से होता हुआ आगे निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आदमी पीटर की पत्नी से मिलने आता है, जहां वो उसे बताता है कि उसके मालिक ने उसे किसी और को बेच दिया है, इसलिए उसे अपने बच्चों को वहीं छोड़कर अपने नए पति के पास जाना होगा। उधर पीटर जिम से भागते भागते अपने एक साथी से मिलता है, तभी वहाँ उन दोनों को जिम के कुत्तों की आवाज आती है। तभी वहाँ पीटर को एक प्याज मिलता है, जिसे रगड़कर वो अपने शरीर पर मल लेता है ताकि वो कुत्ते उसे सूंघ ना पाए। लेकिन पीटर का साथी ये करने से मना कर देता है और तभी वहाँ जिम के शिकारी कुत्ते पहुँच जाते हैं और पीटर के साथी को ढूंढ निकालते हैं, जो एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था। अब गार्ड्स उसे सरेंडर करने को बोलते हैं कि तभी जिम उसे गोली मार देता है। वहीं पीटर छुपकर ये सब होते हुए देख रहा था और उन सभी के जाने के साथ पीटर भी वहाँ से भाग जाता है। उधर हम देखते हैं कि पीटर की पत्नी रुई की मशीन में जबरदस्ती अपना हाथ डाल देती है, जिसकी वजह से उसका हाथ कट जाता है, क्योंकि वो जानती थी कि बिना हाथ का गुलाम कोई नहीं चाहता और इसी वजह से अब कोई भी उसे वहाँ से नहीं ले जाएगा। इधर पीटर को भी भागते भागते रात हो चुकी है, जहाँ वो देखता है कि एक जलता हुआ घोड़ा उसके पास से भाग रहा है। फिर थोड़ा आगे जाने पर उसे एक जलता हुआ घर दिखाई देता है। पीटर लोगों को बचाने के लिए अंदर जाता है, जहां उसे सिर्फ एक बच्ची मिलती है, जिसे वो अपनी गोद में लेकर बाहर आता है और उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्ची नहीं बच पाती और अपना दम तोड़ देती है। तभी वहां जिम का एक गार्ड आ जाता है, जो पीटर पर बंदूक तान देता है, लेकिन तभी पीटर उस पर हमला करके उसे मार देता है और उसकी गन लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद अब जिम के कुत्ते उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन पीटर उन्हें भी गोली मार देता है और आगे निकल जाता है। अब पीटर को भागते भागते सुबह हो चुकी थी, जिसके बाद अब वो एक बीच पर पहुंचता है, जहां उसे बहुत सारी लाशें मिलती हैं और पास में ही तोप और गोलियों के चलने की आवाज भी आ रही होती है, जिसको देखकर पीटर समझ जाता है कि वहाँ जंग चल रही है। इतने में वहाँ जिम भी आ जाता है और पीटर को पकड़ लेता है और जैसे ही वो पीटर पर गोली चलाने वाला होता ही है कि तभी पीछे से कोई जिम को ही गोली मार देता है। तभी वहाँ आर्मी के सिपाही पहुँच जाते हैं, जिन्होंने जिम को मारा था और सभी अब पीटर को अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं और वहाँ जाकर अब पीटर का इलाज शुरू होता है, जहाँ पीटर एक ऑफिसर से मिलता है और उन्हें सारी बात बताता है। तब वो ऑफिसर उसे बताता है कि गुलामों को आजाद करने की जंग लड़ी जा रही है, जिसमें उसको भी हिस्सा लेना चाहिए। जिसके बाद अब पीटर भी आर्मी में शामिल हो जाता है और वहीं पीटर को कैंप में अपना एक साथी मिलता है, जो उसके साथ भागा था। अब इसके बाद कुछ लोग पीटर से मिलने आते हैं और वो चाहते हैं कि पीटर सबको बताए कि गुलामों के साथ कैसा सुलूक किया जाता है। अब वो पीटर का एक फोटो खींचते हैं, जिसमें उसकी पीठ पर घाव ही घाव दिखाई दे रहे थे, जो कि उसकी सालों की गुलामी की पहचान थी। अब आगे हम देखते हैं कि आर्मी में शामिल होने के बाद पीटर एक सिपाही बन चुका है
और अपने कमांडर के ऑर्डर पर अपने साथियों के साथ एक जंग पर चला जाता है, जहां पीटर और उसके साथी उस जंग में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और उनकी इस दिलेरी और कड़ी मेहनत की वजह से वो ये जंग जीत जाते हैं, जिसके बाद अब सारे बचे हुए गुलामों को भी आजाद कर दिया जाता है। जंग जीतने के बाद आखिरकार पीटर फाइनली अपने गांव पहुंचता है, जहां वो अपनी पत्नी और बच्चों से मिलकर एक बार फिर से भगवान का शुक्रिया अदा करता है। और इसी के साथ इस मूवी का होता है दी एंड। तो दोस्तों, ये थी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड मूवी एमेंसिपेशन की पूरी कहानी। दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।